हेलो दोस्तों, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी की एक छोटी सी सेल से पूरा बॉडी कैसे बनता है? और अगर सेल बार बार डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है या बदल जाती है? आज हम माइटोसिस और मायोसिस को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको भी मायोसिस और माइटोसिस में कंफ्यूजन रहता है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज हम आपका पूरा डाउट, पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आगे। ये देखिए, एक डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं। इसमें क्या दिखा रहा है कि एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। जब एक सेल दो या उससे अधिक सेल में बनती है उसे सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कि जो एक सेल दूसरे सेम सेल में डिवाइड होता है, बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन को सेल डिवीजन के दो प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। सेल डिवीजन के टू टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस बॉडी की सोमेटिक या बॉडी सेल में होती है। इस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल दो बिल्कुल सेम डॉटर सेल बनती है। देखो, एक ये पेरेंट सेल है और इसके दो डॉटर सेल सेम। एक पेरेंट सेल और उसके दो डॉटर सेल, यानी कि पेरेंट सेल सेम और डॉटर सेल सेम। ठीक है, यही बोला है। माइटोसिस बॉडी की सोमेटिक या बॉडी सेल में होती है। इस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल सेम डॉटर सेल बनती हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। ठीक है, यानी कि माइटोसिस बॉडी की सोमेटिक या बॉडी सेल में होती है। इस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल सेम डॉटर सेल बनती हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, एक पेरेंट सेल है और सेम डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। सेम डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, एक पेरेंट्स सेम डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज, इस स्टेज में क्रोमोसोम मोटे और छोटे दिखते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाती है और स्पेंडल फाइबर्स, यानी कि स्पेंडल फाइबर्स बनना शुरू होता है। ठीक है, ये देखिए प्रोफेज का डायग्राम। ये आपका पूरा प्रोफेज है और ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये आपके जो दिख रहे हैं, ये ये स्पेंडल जो पीछे दिखाया है ना, स्पेंडल फाइबर बनना शुरू होता है। तो वही यहाँ पे स्पेंडल फाइबर बन रहा है, देखिए एक दूसरे से। ये सेंट्रोइड है, ये बीच वाला आपको सेंट्रोइड है। ठीक है, क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है मेटाफेज। दूसरा आता है मेटाफेज। अब सारे क्रोमोसोम सेल के बीच एक लाइन में आ जाते हैं। पीछे वाले में देखिए, एक लाइन में नहीं थे, सीरियल वाइज नहीं थे। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है? सारे जो सेल्स, क्रोमोसोम सेल जो कहते हैं, एक बीच में आ जाते हैं। मतलब एक लाइन से आ जाते हैं, बीच में एक लाइन से आ जाते हैं। क्रोमोसोम सेल एक बीच, यानी कि बीच में लाइन से आ जाते हैं, सीरियल वाइज आ जाते हैं। देखिए, पीछे नहीं था सीरियल वाइज प्रोफेज में, और मेटाफेज में देखिए एक बीच में आके सीरियल वाइज आ जाते हैं। ठीक है, ये मेटाफेज का डायग्राम है। ये आपका सेंट्रोइड और ये आपका है ये सेंट्रोमेयर, और ये आपका है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज प्लेट। और ये आपका है ये ये माइक्रोट्यूबुल अटैच टू कैनेटिक ट्यूब्यूल। ठीक है, अब बात करना है एनाफेज। एनाफेज हमने क्या पढ़ लिया? प्रोफेज, मेटाफेज। अब पढ़ना है एनाफेज। इस स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिक्स अलग होकर सेल के दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब समझिए, यानी कि एनाफेज का मतलब क्या होता है? इस स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिक्स
अलग होकर सेल के दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रोमेटिक्स क्या थे, ये ये सेल के दोनों अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिक्स अलग होकर सेल के दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। देखिए दोनों पोल्स की तरफ दोनों आ गया है क्रोमेटिक्स, ठीक है। इसको एनाफेज कहते हैं। ये जो आपका बीच वाला है ये सेंट्रोइड है, ये आपका डटर क्रोमोसोम है, ये आपका है किंट्रोन माइकोट्यूब, और ये आपका है किंक्योर, मतलब सॉरी किंट्रोसर, ठीक है। अब टेलोफेज में बात करते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज बात कर ली, अब टेलोफेज में बात करते हैं। अब दोनों नए न्यूक्लियस बन जाते हैं और साइटोकिनेस के बाद दो नए डटर सेल तैयार हो जाते हैं। देखिए टेलोफेज है, टेलोफेज, और ये आपके दो न्यू डटर सेल बन गए, दो डटर सेल बन गए, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, ये वाला आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व, ये आपका सेंट्रोइड, ये आपका न्यूक्लियोस है, और ये आपका जो अंदर का दिख रहा है क्रोमेटिन है, और ये आपका क्लीवेज फेरोर है, ठीक है। इतना क्लियर? क्या हमने पढ़ लिया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ओके। और मायोसिस पढ़ते हैं। मायोसिस क्या होता है? हमने माइटोसिस पढ़ लिया, मायोसिस की बारी है। अब बात करते हैं मायोसिस की। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जो माइटोसिस था उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम थी, ठीक है। जो माइटोसिस था उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम थी, लेकिन मायोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। बता देता हूं, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मायोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, बट माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। चार्ट के द्वारा समझ जाइए। ये आपका पेरेंट सेल हो गया, इसका ये मायोसिस, मायोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट मायोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन, और ये फोर डटर सेल आ गए, ठीक है। मायोसिस, ये देखिए ये आपका क्या है, मायोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, और ये आपका है, ये है मायोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन, और ये आपके फोर डटर सेल आ गए, यानी कि 46 मायोसिस 23 प्लस 23 प्लस 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मायोसिस फर्स्ट, मायोसिस फर्स्ट, पहले डिवीजन में हेमो पहले डिवीजन में होमोग्लोस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। यानी कि जो पहला डिवीजन होता है मायोसिस फर्स्ट, पहला डिवीजन जो होता है उसमें होमोग्लोस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। देखिए ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ये आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पहले डिवीजन में होमोग्लोस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं मायोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में होमोग्लोस क्रोमोसोम आपस में जेनस का एक्सचेंज करते हैं, जेनस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जेनस। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी वजह से वेरिएशन पैदा होता है, ठीक है। दिखाता हूं, ये क्रॉसिंग ओवर, आपको डायग्राम से समझ में क्लियर आ रहा होगा कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। आखिर क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? देखिए ये जैसे है वो पेरेंटल क्रोमोसोम है, और ये आपका मैरेंटल क्रोमोसोम है, और ये आपका डीएनए रिप्लिकेशन है। ये डीएनए रिप्लिकेशन है, ये आपका पेरेंटल क्रोमोसोम है, और ये मैरेंटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये और ये।
और ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, और ये आपका यहाँ से क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है, ये मायोसिस फर्स्ट में। मायोसिस सेकंड पे बढ़ते हैं। दूसरे डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिक्स अलग हो जाती हैं और एंड में, मतलब एंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं। यानी कि मायोसिस सेकंड में दूसरे डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिक्स अलग हो जाती हैं और एंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं। ये देखिए मायोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरे डिवीजन में, पहले डिवीजन में क्या था, पहले डिवीजन में होमोग्लोस क्रोमोसोम अलग हो जाती हैं, ठीक है, और दूसरे डिवीजन में क्या है, तो दूसरे डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिक्स अलग हो जाती हैं और एंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती है। ये देखिए 4 हैप्लॉइड्स, 1 2 3 4, 4 हैप्लॉइड्स डॉटर सेल बन जाती है। किसमें, दूसरे डिवीजन में। अब डिफरेंस की बात करते हैं, तो माइटोसिस बॉडी सेल में होती है। माइटोसिस क्या होता है, तो बॉडी सेल में होता है, और मायोसिस कहाँ होता है, तो रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। माइटोसिस बॉडी सेल में होती है, बट मायोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। माइटोसिस के 2 डटर सेल बनती है, तो मायोसिस से 4 डटर सेल बनती है। ये देख लीजिए, मायोसिस से 2 डटर सेल बनती है, तो मायोसिस से 4, सीधे 2 एक्स्ट्रा। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जो माइटोसिस होता है वो क्रोमोसोम, उसके नंबर क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, बट जो मायोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, यानी कि आधे। इसमें माइटोसिस में सेम रहेंगे, लेकिन मायोसिस में आधे हो जाएंगे। ठीक है, माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती है। जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, लेकिन मायोसिस जेमेट प्रोडक्शन के लिए होता है। इतना क्लियर, एक बार रिवाइज करा देता हूं। माइटोसिस बॉडी सेल में होती है, मायोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। माइटोसिस के 2 डटर सेल बनती है और मायोसिस के 4 डटर सेल बनती है, 2 एक्स्ट्रा। मायोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, बट मायोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। और माइटोसिस किस लिए होता है, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, और मायोसिस किस लिए होता है, तो रिप्रोडक्टिव, सॉरी, हाँ, जेमेट प्रोडक्शन के लिए होता है, फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा समझ जाइए। फ्लो चार्ट के द्वारा फीचर देखिए, ओक्योर इन मायोटिस सोमेटिक बॉडी सेल, मायोसिस जेएमएस, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन 1 डिवीजन, 2 सक्सेसिव डिवीजन, मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकंड। नंबर ऑफ डॉटर 2 डॉटर सेल एंड 4 डॉटर सेल। क्रोमोसोम नंबर सेम। ठीक है, इसमें रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि हाफ हो जाते हैं। जेनेटिक मार्कअप देखिए, तो इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल, नो वेरिएशन। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट वेरिएशन प्रेजेंट। इसमें क्या था, नो वेरिएशन था, इसमें वेरिएशन प्रेजेंट। सिनाफेस ऑफ हेमोग्लोस क्रोमोसोम डज नॉट occur in प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर देखिए, डज नॉट occur in प्रोफेज फर्स्ट। मेटाफेज अरेंजमेंट, सिंगल क्रोमोसोम अलाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक है, इसमें होमोग्लोस पेयर एलिंग एट इक्वेटर इन मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, एनाफेज, अब एनाफेज पे बढ़ते हैं, तो ये सेंट्रोमियर डिवाइड सिस्टर क्रोमेटिक्स सेपरेट। इसमें मायोसिस फर्स्ट में होमोग्लोस क्रोमोसोम्स सेपरेट, माइटोसिस सेकंड सिस्टर क्रोमेटिक्स सेपरेट। अब 10th पढ़ते हैं, फंक्शन और रोल पे, तो ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका, माइटोसिस। मायोसिस में फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक्स, स्पर्म, ओवम। ठीक है, मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर इन स्पेसिस, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। ओके, एग्जांपल देखते हैं, तो ग्रोथ ऑफ फ्रूट, हीलिंग ऑफ वुड, बर्डिंग इन ईस्ट। ओके, ये माइटोसिस का एग्जांपल था।
मायोसिस का एग्जांपल देखते हैं तो जेमेट्स फॉर्मेशन इन ह्यूमन, फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल्स। ओके, क्लियर। कंक्लूजन देखिए, एक सिंपल ट्रिक बस याद रखिए, एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। तो माइटोसिस, माय बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए काम आता है माइटोसिस, ठीक है। और मायोसिस मैरिज, जेमेट फॉर्मेशन। आशा करता हूं कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी नॉलेजफुल होगी आपके लिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।